दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्टार फूड स्टॉक के ऊपर। स्टॉक को कल मंगलवार को 0.42% की गिरावट देखने को मिली और स्टॉक पूरे दिन फिर कंसोलिडेट जोन में रहा। स्टॉक में तेजी कब आएगी, स्टॉक कब 18-20 के पार होगा, कब स्टॉक में 50 के टारगेट में देखने को मिलेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप लोगों ने E22 यूट्यूब मार्केट E22 मार्केट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट मुझे और मोटिवेट करता है ताकि आप लोगों के लिए और अच्छे अपडेट और वीडियो लेके आ सकें। तो सर इस वीडियो में पहले तो ये देखते हैं इसी स्टॉक ने 1 मंथ में रिटर्न लगभग 3% का, 6 मंथ में देखते तो 48% का रिटर्न, 1 ईयर में देखते तो 83% का रिटर्न दिया है। अब ये स्टॉक देखो यहाँ पे ओनली कंसोलिडेट कर रहा है। इस स्टॉक में गिरावट नहीं हो रही, स्टॉक में तेजी आती है फिर स्टॉक कंसोलिडेट करता है, फिर तेजी आती है फिर स्टॉक में कंसोलिडेट, फिर तेजी आती है फिर स्टॉक कंसोलिडेट, फिर तेजी और फिर कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ओनली फॉर प्रॉफिट बुकिंग के साथ ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ठीक है, और सर कंपनी ने जो अपडेट जारी की है वो ये अपडेट ये है कि कंपनी ने जो पिछले 6 मंथ के जो नंबर थे वो दोबारा से अपडेट किए हैं, यानी कि जो पिछले 6 मंथ के जो कंपनी के नंबर थे दोबारा से इन्होंने रिवाइज किए हैं। तो कोई नहीं चेंजमेंट वगैरह देखने को नहीं मिल रहा, कंपनी के जो नंबर वहीं इनको वही डाटा है जो पुराना इनका था, अच्छा है। ठीक है, बट एफआई की थोड़ा इन भी वहाँ पे देखते हैं तो इसके एफआई के भी एंट्री को कुछ सेम दिखा रहा है ना डीआई की दिखा रहा है, लेकिन डीआई की मुझे लगता है कि सितंबर के बाद जब डाटा होगा तो डीआई वगैरह की एंट्री देखने को मिलेगी। तो ये सर इन्होंने दोबारा से रिवाइज करके दोबारा से अपडेट किया है। ठीक है, वही 87,069 यहाँ पे देखो जो भी कंपनी का जो प्रॉफिट वगैरह था ना वही है पिछले क्वार्टर का जो 87 करोड़ के लगभग, फिर 69 करोड़। ठीक है, ठीक है, और ये उससे पिछले क्वार्टर का। तो कोई नहीं, ये कंपनी ने दोबारा से रिवाइज किया है, तो कहीं ना कहीं कंपनी दोबारा से ट्रेडिंग विंडो भी कंपनी ने 28 तारीख को बंद कर दी है, तो कहीं ना कहीं कंपनी के नंबर जल्दी देखने को मिलेंगे। दी स्टॉक की सपोर्ट वगैरह की बात करें तो मैं तो कहता हूँ सपोर्ट तो लेके मत चलो। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लेके जाओ स्टॉक को। इस स्टॉक को यदि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 17 रुपये 99 पैसे का जब स्टॉक ने हाई बनाया था तो उस लेवल पे जो 1 पैसा था, यानी कि 18 रुपये टच नहीं किया, उस समय भी मेरी पूरी निगाह थी स्टॉक में, फिर उसके बाद गिरावट देखने को मिल गई थी। ठीक है सर, तो वो 1 पैसा एक तरफ बहुत भारी पड़ा हमें, और 18 रुपये का लेवल वहाँ से अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ। ठीक है, तो 18 रुपये का लेवल लेके चलते यदि ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी, और कोई दिक्कत नहीं है सर। स्टॉक ओनली कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से तेजी बनी, प्रॉफिट बुकिंग हुई, कंसोलिडेट किया, फिर तेजी बनी, ओनली वही प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन जल्द ही एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा, जैसे ही 18 रुपये का ब्रेकआउट करेगा तो 20 रुपये का टारगेट 20-22 के मिलेंगे, और वहाँ से फिर सीधा 25 रुपये को क्रॉस करता है तो फिर हमें टारगेट स्टॉक नॉन स्टॉप 50 रुपये तक जाता हुआ दिखाई देगा। बस स्टॉक को थोड़ा रुला रहा है, स्टॉक को ओनली होल्ड करो। ठीक है, धमाकेदार स्टॉक है, मल्टी बैगर बन सकता है, आपको पैसा 1-2 गुना नहीं 10 गुना ये स्टॉक कर सकता है। ठीक है, 20 गुना कर सकता है। ठीक है सर, तो कोई नहीं, इस स्टॉक को अभी दबा के होल्ड रखो। शेयर पैटर्न देखो, प्रोमोटर का स्टेक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एफआई का भी धीरे धीरे यहाँ से देखो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पब्लिक का माल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और सितंबर तक का डाटा है, मुझे लगता है जैसे दिसंबर तक का डाटा आएगा तो कहीं ना कहीं डीआई की भी एंट्री मिल सकती है स्टॉक में। जो स्टॉक में अप डाउन और अचानक से गिरावट हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है एफआई की एंट्री भी मिल सकती है और डीआई की भी एंट्री मिल सकती है। लेकिन डीआई की यदि नहीं मिली तो सीधी सी बात है, स्टॉक जैसे ही 20 रुपये को क्रॉस करेगा तो डीआई की एंट्री देखने को मिलेगी 100%। कोई नहीं, स्टॉक को होल्ड रखो, कोई डरने वाली बात नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए जाइए सर स्टॉक में। ठीक, अच्छा मुनाफा देके जाएगा स्टॉक।